Hello, today's topic is the rational number, and let's understand what is the rational number. Actually, the number is in the form of which is in the form of p by q. p by q के फॉर्म में जो नंबर होता है उसको बोलते हैं रैशनल नंबर, वेयर p and q belongs to integer and q is not equal to 0. ये दो कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो हमें मालूम होना चाहिए. एक, the rational number is in the form of p by q, ठीक है. और सेकेंड, q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब जिसका जो डिनोमिनेटर है ये 0 नहीं हो सकता है. ठीक है, एग्जाम्पल के लिए कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं. जैसे 2/3, दिस इज द रैशनल नंबर. -2/3, इट इज ऑल्सो द रैशनल नंबर. 2/-3, इट इज ऑल्सो द रैशनल नंबर. ठीक है. अब बात आ जाती है, क्या 2 अगर सिर्फ लिख दे तो क्या ये रैशनल है? दिमाग में आएगा अरे नहीं, ये तो इंटीजर है, ये रैशनल नहीं है. तो नहीं, इसको भी हम लोग रैशनल नंबर बोलेंगे. क्यों? क्योंकि हम 2 को क्या लिख सकते हैं, 2/1. सो ये भी p by q के फॉर्म में हो गया, तो ये भी रैशनल नंबर होगा. एग्जाम्पल 0. 0 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 0/1. So 0 is also the rational number. In the same way, -3/1. In the short, we can say all integer are also the rational number. Okay, etc. You can make the some point here. First point, like natural number. Natural number means 1, 2, 3 and so on. They are also the rational number. क्योंकि मैंने अभी बताया कि आप किस तरीके से 1 को 1/1, 2 को 2/1 ऐसे लिख सकते हो. ठीक है. इन द सेम वे यू कैन से whole number. Whole number is starting from 0, right? They are also the rational number, and as well as integers. Like -2, -1, 0, 1, 2. They are also the rational number. ठीक है. एक तरीके से अगर मैं आपको ऐसे समझाने की कोशिश करूं तो सपोज दैट दिस इज द नेचुरल नंबर, राइट? All natural numbers are the whole number. So this is the whole number, and all whole number are the integer. Am I right? So this is the integer, and all integers are also rational number. So this is the rational number. रैशनल नंबर को हम जनरली q से डिनोट करते हैं. ठीक है ना. जैसे इंटीजर को z से, नेचुरल नंबर को n से, तो रैशनल नंबर को q से डिनोट करते हैं.
तो ये Q। एक तरीके से Q के अंदर Z है, Z के अंदर W है और W के अंदर N है। ठीक है, तो इस डायग्राम से आप समझ सकते हो कि किस तरीके से कैरेक्टराइज किया गया है। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा था। चलिए अब आते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द रैशनल नंबर। न्यू टॉपिक है हमारे सामने। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या मतलब है, इसको समझा जाए। द रैशनल नंबर P by Q is said to be in a standard form if, देखो एक्चुअल में दो कंडीशंस हैं। ठीक है, जब इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में बोलेंगे, फर्स्ट कंडीशन ये है कि द डिनोमिनेटर इज ए पॉजिटिव इंटीजर। इट्स डिनोमिनेटर है कौन, क्यू तो है, दैट इज क्यू, शुड बी ए पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो ये है कि Q जो है वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। सेकेंड थिंग, P and Q have no common factor other than 1। P and Q have no common factor other than 1। मतलब P और Q के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा। ठीक है, अब दोनों बातों को मैं आपको बता रहा हूं एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें लाइक 3/5, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्योंकि डिनोमिनेटर आप देख सकते हो पॉजिटिव है। सबसे पहले देखो डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, और फिर देखो क्या 3 और 5 के बीच में कुछ भी कॉमन है, तो 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है। क्यों, 3 का फैक्टर क्या होता है, 3 का फैक्टर होता है 3 इंटू 1। 5 का फैक्टर क्या होता है, 5 इंटू 1। तो इन दोनों में 1 के अलावा कुछ और भी कॉमन नहीं है, इसलिए 3/5 किसमें फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं स्टैंडर्ड फॉर्म। इस तरीके से अगर बात करें 3/-5, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। ठीक है ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा। पहला और स्टैंडर्ड फॉर्म में था, लिखेंगे नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर निगेटिव है। ठीक, इसी तरीके से मान लीजिए मैं लिखता हूं 6/10। जब मैंने 6/10 लिख दिया, तब तो आप कहोगे कि डिनोमिनेटर जो है वो पॉजिटिव है,
तो ये तो हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। तो नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहां पर कुछ कॉमन फैक्टर है। जैसे 6 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे बताओ तो। 6 का फैक्टर होगा आपका 1, 2, 3। ऐसे 10 का क्या क्या फैक्टर होगा, 1, 2, 5। तो 1 का तो चल जाएगा, 1 कॉमन फैक्टर चल जाएगा, लेकिन इसके अलावा 2 भी एक ऐसा नंबर है जो दोनों के बीच में कॉमन है। ठीक है, तो ऐसे केस में ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा। ठीक है, लिखेंगे नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो अब चलो स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाया जाए, तो कैसे बनाएंगे। 6/10 इसको कैंसिल आउट कर दिया जाए, 2 से 3 टाइम्स में, 2 से 5 टाइम्स में, तो 3/5 हो गया। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। ठीक है, अब ये किसमें हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। अब जो न्यू टॉपिक है वो हमारे सामने है, वो है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इसको समझा जाए। देखिए, रैशनल नंबर है, इसके ठीक इक्वल वैल्यू के साथ ढेर सारे नंबर्स हो सकते हैं। जैसे पीछे आपने देखा एग्जाम्पल कि 6/10 और 3/5, जब मैंने 6/10 को सॉल्व किया तो मुझे 3/5 मिला, है ना। तो ये क्या है, ये 6/10 की भी वही यस वैल्यू सर। है जो 3/5 की है, एक्चुअल वैल्यू। तो एक तरीके से ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। ठीक है, और ऐसे ही नंबर्स को बोलते हैं हम लोग इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपको इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन लिखनी है, आप लिख सकते हो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स आर the number which has the same value, which have the same value but representation is different। ठीक है, उसका रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट होता है। वैल्यू तो सेम है लेकिन रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट होगा। एग्जाम्पल, if there is any rational number p by q, then we can find its equivalent rational number
बाई, तरीका क्या होगा देखिए, ये p बाई क्यू कोई नंबर है, इसका रैशनल हम लोग निकाल सकते हैं p इंटू के अपॉन q इंटू के। मतलब k कोई नंबर है जिसका हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके हम इसके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। लिखता हूं मैं, वेयर k इज एनी नॉन जीरो इंटीजर। नॉन जीरो इंटीजर कहने का क्या मतलब है? नॉन जीरो इंटीजर कहने का मतलब ये है कि वो या तो कोई पॉजिटिव इंटीजर हो या फिर वो कोई निगेटिव इंटीजर हो। ठीक है, बट जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक, एक एग्जाम्पल लेकर के समझा जा। एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए कि कोई नंबर है, जैसे मैं मान लेता हूं कि नंबर कौन सा ले लें, चलिए मैं ले लेता हूं 2/3। 2/3 ले लिया मैंने। अब इसके आपको इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स निकालने हैं। तो पहला इक्विवेलेंट रैशनल नंबर जो हम निकालेंगे वो 2 में हम किसी का भी मल्टीप्लाई कर दे, जो नंबर आपको सुंदर लगे, जो भी आपका लकी नंबर हो, कुछ भी इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं 2 में मल्टीप्लाई कर दिया, मान लीजिए 2 का, और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया 2 का। जिस नंबर से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे उसी से डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 2/3 इसको सॉल्व कर गया 4/6। तो 2/3 का 4/6 क्या है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। ऐसे ही आप ऐसे इनफाइनाइट नंबर्स निकाल सकते हैं। जैसे इस बार मान लीजिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, तो कितना आ जाएगा, 6/9। इस बार मान लीजिए मैंने मल्टीप्लाई किया 2/3 में 4 से, तो कितना आ जाएगा, 8/12। तो इस तरीके से ये सब क्या होंगे, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर होंगे। दे आर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। और इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, अब छोटे बच्चों को इसमें से एक क्वेश्चन मिल जाता है, देखो किस तरीके से। मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूं आप लोगों को। यहीं बगल में एक क्वेश्चन बता देते हैं। जैसे ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स। 3/5 इक्वल टू 12 अब नीचे क्या भरना है। तो देखो आप, ये इक्वल है मतलब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। ठीक है, अगर ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है तो 3 से 12 कैसे मिला, मल्टीप्लाई बाई 4 तभी तो 12 मिलेगा। तो 5 में भी 4 का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना मिल जाएगा, 20। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 20। इसी तरीके से मान लीजिए ये नंबर है,
अब बोला जाएगा कि यहाँ पे फिलअप करिए, कितना फिलअप करेंगे? तो देखो ये भी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर का केस है। तो 7 से 35 कैसे मिला? मल्टीप्लाई किया कितने का? 5 का। तो ऊपर भी 5 का मल्टीप्लाई करें कितना मिलेगा? -10। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स को समझ सकते हैं। इसमें बेस्ड आप ढेर सारे क्वेश्चंस लगा सकते हो, बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, कोई ज्यादा दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है।